हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और होने भी चाहिए। तो आज की वीडियो टोटली डिफरेंट है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे मज़ार, एक ऐसी हस्ती की ज़ियारत करवाएंगे क्योंकि जो भी इज़्ज़त या जो भी फैज़ इस शहर को हासिल है वो सिर्फ उसी हस्ती की वजह से है और उन हस्ती का नाम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह है। तो चलते हैं अभी उनके दरबार पे। अभी मुफ्ती साहब को कॉल किया, उनको रिसीव करते हैं। आज भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे, तो पहले इकट्ठे होने सब फिर इंशाल्लाह चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त जी। तो भट्टी साहब के पास आ गए हैं फाइनली, भाई साहब आते हैं अभी, तो चलते हैं मुर्शद के पास, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दरबार। आओ जी आओ, की हाल ने? फर्क है पर ना। अच्छा जी, चलो जी मिलने हैं मुर्शद ध्यान जी। मुर्शद साहब भी आ गए, अब इंशाल्लाह मिलते हैं दरबार पे चल के। हाथ ला दो भैया, मेहरबानी। जी तो एंटर हॉल है, तो मिलते हैं जी ऊपर चल। जी तो एंटर हो चुके हैं, अब ऊपर के नज़ारे देखें। हमारे मुंडे हमारे साथ हैं, आ जाओ भाई सारे आ जाओ। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ काम हो रहा है, टोटली नक्शा चेंज कर दिया। पहले दूसरी साइड पे थी सीढ़ी, आप इधर कर दिए। अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले जो पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल जी, इनका नाम गंजशकर क्यों है? तो जो वाक़ई हमें एक दो पता है या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो आपको हम बता देते हैं। तो एक दफ़ा इन्होंने अपने पीर मुर्शद हज़रत मुख्तियार काकी के कहने पर फाके किए, तो भूख बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो एक शख्स की तरफ से इनको खाना आया, तो वो शख्स कोई अच्छा आदमी नहीं था। तो जब आपने वो खाना खाया तो आपके पेट में शदीद दर्द हुई और वो खाना बाहर निकल गया। तो भूख के आलम में आपने ज़मीन से कंकरियाँ उठाई और मुंह में डाली, तो जब आपने वो कंकरियाँ बाहर निकाली तो वो शक्कर बन चुकी थी। तो जब ये सारा मामला आपने अपने मुर्शद को बताया तो उन्होंने कहा क्या फरीद तू गंजशकर है। एक वाक़या ये फेमस है। और उसके बाद ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ते थे तो आपकी वालदा आपको नमाज़ पढ़ने के एवज़ शक्कर गिफ्ट दिया करती थी, यानी तोहफ़ा दिया करती थी, जाए नमाज के कोने के नीचे रख देती थी। तो एक दिन उनको याद नहीं रहा शक्कर रखना, तो वो बहुत परेशान हुई, रोई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कहीं फरीद नमाज से भटक ना जाए या उसका दिल ना उठ जाए। तो जब उन्होंने अगले दिन फरीद साहब से पूछा कि आपको शक्कर मिल गई थी, तो उन्होंने कहा जी मुझे शक्कर मिल गई थी। कहा जाता है कि वो गैबी मदद की गई थी, तो जिसकी वजह से उनको गंजशकर का नाम भी मिला। बाकी अब आपको टूर करवाते हैं सारा, इंशाल्लाह आप साथ साथ रहिएगा। जी तो ये है जी दरबार शरीफ की मस्जिद, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। अब हम तो हो चुके हैं लेट, ये हो गया क्लोज, नहीं तो आपको अंदर से दिखाते। बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है इसके अंदर, बाहर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। मैं थोड़ा सा पूरा व्यू आपको दिखा दूँ इसका। जी तो ये माशाल्लाह फुल व्यू है।
जी तो अब हम जा रहे हैं जहाँ पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मदफन है। वो भी दरवाज़ा क्लोज होगा क्योंकि उर्स मुबारक था उनका, 40 दिन बाद खुलेगा। जी तो ये वो दरवाज़ा है जहाँ पे बाबा जी मदफन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में आपको दिखाएंगे जब ये खुल जाएगा दरवाज़ा। जी तो ये वो जगह है जी, भश्ती दरवाज़ा, जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा खुलता है। उसके अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई MNA जो भी आए, ये दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ये सिर्फ साल में एक दफ़ा खुलता है और वो है मुहर्रम। अच्छा जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई साहब सजदा करने लगे थे, तो हमारे साथ हाफिज़ भी मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये चीज़ जायज़ है कि नहीं। नहीं यार, ये चीज़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये जो सजदा है सिर्फ अल्लाह के सामने है, सिर्फ अल्लाह के सामने। उसके अलावा हम किसी के भी आगे सजदा करेंगे ना तो वो शिरक कहलाएगा। यार भाई इतने लोग आगे करते हैं भाई शिरक है, सरासर शिरक है ये। भाई। आप कैसे कह सकते हो, सारी दुनिया आगे यहाँ पे सजदा आप करती कुरान है। हदीस देखो ना, आप वहाँ पर जाके देखो, आप पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। इस तरह आप अवाम को देख के कैसे कह दोगे कि भाई ये अवाम कर रही है तो हम भी ये काम करेंगे। अवाम शिरक कर रही है तो फिर हम भी उनके पीछे लग जाए। आप सही बात कर रहे हो, आगे से मैं क्या सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने है। ठीक हो। वैसे भी हमारा काम ये बनता है कि हम लोगों को भी दरस दें, ना कि हम लोगों की कॉपी करें। ना कि सिर्फ ये सजदा, बल्कि इनको चूमना, हाथ लगाना भी जायज नहीं है। इनके बस ये है कि हम इतना दूर खड़े हैं तो हम दुआ कर रहे हैं, बस ये काम है। सजदा भश्ती दरवाजे के मामले में कोई जो आपको पता हो हमें ज़रा आगाही दें। ये इसको हम बाबे जन्नत भी कहते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। जैसा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और पाक वतन के और काफ़ी दूर दराज लोगों को कि ये मानना है कि इस इस दरवाजे से जो गुजर जाता है वो बंदा जन्नती हो जाता है। दरअसल बात ये है कि जो हमारे सुनने में आया है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, इसका ये है कि हजूर पाक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के ख्वाब में आए थे। ये बात कंफर्म नहीं है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के कि उनके मानने वालों के ख्वाब में आए थे कि उनको बताया गया था कि जो इस दरवाजे से गुजर गया वो अमन में आ गया। ठीक है, अमन का मतलब यही, उससे लोग ये मतलब लेते हैं कि जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे तौबा करने के लिए आते हैं कि हम यहाँ से गुजर गए तो उसके बाद हम कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसे अमल नहीं करेंगे जो अल्लाह पाक को पसंद ना हो। वो उससे तौबा करने के बाद यहाँ से गुजरते हैं। जो शख्स जिस नीयत से आता है या ये सोच के आता है कि मैंने इसके यहाँ से गुजरने के बाद कोई भी ऐसा अमल नहीं करना जिससे अल्लाह पाक नाराज होता हो, तो उसके लिए फिर ये जन्नती दरवाजा ही है। ठीक है, लेकिन जो लोग सिर्फ एक शौक के तौर पे ये समझ के आते हैं कि आज यहाँ से गुजर गया है तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और कल के दिन जाके नए गुनाह और बुरे अमल करना शुरू कर देंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। ये मानने की बात है कि जो यहाँ से गुजर के तौबा कर गया और अल्लाह पाक की राह पे चल गया, उसके लिए ये जन्नती दरवाजा है। सब लोगों का कहना ये है कि बस हम यहाँ से गुजर गए तो हम जन्नती हैं, बस उसके बाद पूरा साल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो आपने पहले बात, बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ से बंदा गुजर के बंदे की नीयत ये हो कि मैं गुनाह नहीं करूंगा तो मेरी तौबा है, तो फिर अमन का दरवाजा है, हम ये कह सकते हैं। ये हम भी जानते हैं, हदीस में भी सुना है कि अल्लाह पाक के जो नेक बंदे हैं उनकी जो कब्र मुबारक है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस दरवाजे से गुजरते हैं तो हम एक जन्नत के बाग में, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बुजुर्ग दीन अंदर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, जिनके यहाँ पे रोज़ा मुबारक है, वो अल्लाह पाक के बहुत नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे। उन्होंने बहुत लोगों को तालीम दी, दीन के रास्ते पे चलाया है। ठीक है, तो हमारा यही मानना है कि इस दरवाजे से जो गुजर गया और तौबा कर गया और दोबारा वो अल्लाह पाक के रास्ते पे चलेगा और दोबारा गलत काम नहीं करेगा तो वो जन्नती हो गया। जी तो हमारे इन्फॉर्मेशन में, हमारे नॉलेज में यही चीज़ थी, अगर हम कहीं पर गलत हैं तो काइंडली जो बंदा सही इल्म वाला वो हमारी इस्लाह करे। अगर हम गलत हैं, अगर सही हैं तो काइंडली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अब आपको इंशाल्लाह विजिट करवाते हैं दरबार का, हमें दे जाते हैं। अच्छा, ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा जी के फैमिली मेम्बर्स जो कि अहलो अयाल हैं वो मदफन है। तो अभी दरवाजे क्लोज हैं, इंशाल्लाह जब भी ओपन होते हैं तो आपको विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह।
जी तो जैसे कि आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा जी ने अपने भतीजे साबर पिया की ड्यूटी लगाई थी लंगर तकसीम करने की। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम लंगर तकसीम करो तो रोटियां अपने लिए रख लेना, बाकी लंगर तकसीम कर देना। तो काफी देर के बाद जब बाबा जी ने लंगर खाने का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि साबर पिया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो जब उन्होंने वजह दरियाफ्त की कि तुम इतने कमजोर क्यों हो चुके हो, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम 2 रोटियां रख लिया करना अपने लिए। तो उन्होंने कहा जी हुजूर मैं रखता रहा हूँ। जब उन्होंने देखा कि कमरा सूखी रोटियों से भरा पड़ा है तो आपने वजह दरियाफ्त की कि क्या माजरा है ये। तो आपने बताया कि आपने मुझे कहा था कि रोटियां रख लिया करना, ये नहीं कहा था कि खा लिया करना। तो यहाँ पे मुझे एक बाबा जी का शेर भी याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि बख्त दा बेली हर कोई होंदा है, शाला बख्त न खावी डोले, सज्जन भी बन दुश्मन जांदे जदों बख्त न पाउंदे रोले, जदों बख्त नवाहू होंदा है आ सज्जन तकेंदे ओले, गुलाम फरीदा सदा वक्त इक्को जा नहीं रहांदा, कदी मासे ते कदी तोले। ये सामने कवालियां हो रही हैं, इस मामले में भी अगर आपसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या ये जायज है कि नहीं। जैसा कि आपने सुना और देखा भी कि दरबार शरीफ पे कवालियाँ हो रही हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहब। तो इनसे कंफर्म करते हैं क्या ये कवालियाँ सुनना या करना जायज़ है कि नहीं। जी हाफिज़ साहब। नहीं यार, इसका जो है ना कवालियों के बारे में, ये तो दरबार है। अब यहाँ पर आते हैं ना, कसम से दुख होता है ये चीज़ें देख के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप ना कवाली सुनने से अच्छा कि गाने सुन लो आप, ठीक। अब कवाली को उन्होंने इतना यानी कि इख्तलाफ किया कवाली से, और वो ही कवाली सारा सिस्टम हमारे दरबार पे बाबा फरीद के मज़ार पे हो रहा है। ये बात जो मैं कर रहा हूँ ना, इस पे काफ़ी हेट होगी, यानी कि बैड कमेंट भी करेंगे, इमाम काफ़ी ख़िलाफ़ भी होगी हमारे, लेकिन जो राइट है हमने तो सीधी बात करनी है। जी ये तो सब कुछ गलत है, क्योंकि जब मुहर्रम होता है हमारा, ये बाबा जी का उर्स होता है, तो लोग ढोल बजाते हैं, झांझरे डाल के डांस करते हैं। उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि बाबा जी का उर्स है, लेकिन उनको ये नहीं नज़र आता कि वो मुहर्रम है, वो क्या महीना है। उसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन जो कि शहीद हुए थे, उनको वो कुछ नहीं नज़र आता। पूरे यानी हमारे पाकपतन सिटी में ढोल ही ढोल, 10 यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ढोल ही ढोल है। मलंग खड़े होते हैं, नाच रहे होते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बाकी अगर हम गलत है तो हमारी इस्लाह जरूर कीजिएगा, अगर हम राइट पे हैं। और भश्ती दरवाज़ा भी 5 मुहर्रम को ही खुलता है, मुहर्रम में स्टार्ट होता है, 5 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक ये खुला रहता है, लोग गुजरते हैं। जी तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।